इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बागेश्वर धाम या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं बचने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हर वो सच आपके आगे रखा जाएगा जो या तो लोग बताते नहीं या आधा अधूरा ही बताते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा बागेश्वर धाम के इस वीडियो को। बाबा बागेश्वर, उनके दरबार में आने वाले, उनके सामने परेशानियां धीरेन्द्र कृष्ण को टेस्ट करें तो उन्हें नानी याद आ कर खड़े होने वालों की मन की बात पर्चियों पर लिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक आध नेताओं के बाद सबसे पॉपुलर आदमी हुए मैं। उनको लेकर पक्ष में आई स्टैंड विद महाराज जी। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सब आजकल चर्चा में है। आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट ईश्वर गॉड, आई एम नॉट गॉड मैन, ओनली सामान्य इंसान। बाकी सब पर बात करने से पहले मैं इन सारी वीडियोस पर जरा गौर फरमाना चाहूँगा जो कि क्लेम करती हैं कि बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पीएम मोदी जी से मिलने उनके घर गए या पीएम मोदी जी बाबा जी से मिलने बागेश्वर धाम पहुंचे। ये सारी वीडियोस बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि आप अगर किसी भी वीडियो के थंबनेल को ध्यान से देखो तो आपको जरूर पता लग जाएगा कि ये वीडियोस एडिटेड है। और ये सभी वीडियोस कुछ इस तरह से स्टार्ट होती हैं जिसमें मोदी जी किसी और मंदिर में माथा टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अचानक से ही सीन वहीं पर कट होकर वीडियो में अलग ही रामायण दिखाई जाती। तो चलिए आपके सामने इन फेक वीडियोस का चिट्ठा मैंने रख दिया है। अब बात आती है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। तो ये पूरी कहानी गढ़ा नाम के एक गाँव से शुरू होती है जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। इस गाँव में एक पहाड़ी पर शंकर जी की मूर्ति स्थापित थी और उस पहाड़ी के पास में शमशान थी जिसमें लोग अंतिम संस्कार किया करते थे, इसलिए उस पहाड़ी का नाम बरगट पहाड़ी पड़ गया। फिर एक दिन उस पहाड़ी पर भगवान दास गर्ग नाम के एक व्यक्ति ने आकर शिव जी की मूर्ति के बगल में ही बालाजी यानी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित करी और वो उसी मंदिर में पूजा करने लगे। आपको बता दें ये भगवान दास गर्ग और कोई नहीं बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उस इलाके के लोग तंत्र विद्या में बड़ा विश्वास रखते थे, इसलिए जब भी लोगों पर कोई परेशानी या तकलीफ आती तब वे उस मरघट पहाड़ी के करीब ही तंत्र सिद्धि से उन परेशानियों को हल करवाने जाया करते थे। अब धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी सामान्य से किसान थे और जगह जगह जाकर भगवान सत्यनारायण की कथा कराया करते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण धीरेन्द्र शास्त्री भी ऐसी ही कथाएं कराने लगे। बाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने दादाजी की तरह ही दरबार लगाना शुरू कर दिया और धीरेन्द्र शास्त्री ने जब अपने कॉलेज की डिग्री ले ली तब उन्होंने अपने गाँव में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हीं के गांव में एक दिव्य शंकर जी का मंदिर है जिसमें अगर किसी भी प्रकार का बल्ब या लाइट लगाया जाए तो वो खराब हो जाता है, इसलिए वो लोग उस मंदिर में सिर्फ दियों का ही उपयोग कर सकते हैं। पर उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कोई भी फायदा नहीं निकला, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनकी किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय उस इलाके में ऐसी कई सारी कहानियां बहुत फैल रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री का टर्निंग पॉइंट तब आया जब सोशल मीडिया का जमाना आया। सोशल मीडिया भारत में बढ़ने के बाद उनकी कई सारी वीडियोस काफी वायरल होने लगी। इसके बाद तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पूरे इंडिया में ही छा गए। इसी के चलते उस गांव की पंचायत ने उस पहाड़ी के पास एक बिल्डिंग बनाई जो कि अब बागेश्वर धाम का रूप ले चुकी है। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम काफी पॉपुलर हो गया, जिससे वहां पर लाखों की भीड़ दर्शन करने आने लगी। और हैरानी वाली बात तो ये है कि आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और इसी भीड़ की वजह से बागेश्वर धाम ने एक बिजनेस हब की शक्ल ले ली है, जिसमें एक दुकान का किराया ही 1.25 लाख रुपए है। बागेश्वर धाम की टीम ने उस पहाड़ी के बगल में किए जाने वाले अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी है। अब बागेश्वर धाम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो आसपास की सभी सरकारी और प्राइवेट जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और वहीं पर दुकान बनाकर लोगों से किराया भी वसूल रहे हैं। और कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो कोई भी कार्रवाई की ही नहीं जाती। और बाकी लोग इसलिए आवाज़ उठाने से डरते हैं क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। इन पर बहुत सारे आरोप ऐसे नहीं है, जैसे किसी को भरे दरबार में अछूत कहना, पठान मूवी को बॉयकॉट करने के लिए कहना क्योंकि उसमें शाहरुख खान ने काम किया है, और सनातन को दूसरे सभी धर्मों से ऊपर मानना ताकि लोग सनातन धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। ये सभी इल्ज़ाम तो लगाए ही जा रहे थे, पर इससे बाबा को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।
पर जब वो नागपुर महाराष्ट्र में अपना प्रोग्राम कर रहे थे तब उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया, जिसमें महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत उनको कहा गया कि अगर वो वाकई में सब कुछ जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के आगे आकर इसका प्रमाण दे, और अगर बाबा जी सही निकलते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी बात की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जी 13 जनवरी तक के चलने वाले प्रोग्राम को 11 जनवरी को ही समाप्त करके बिना कोई प्रूफ दिए नागपुर से चले गए। उनसे इस चीज़ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें किसी को भी कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, और जो लोग प्रूफ मांग रहे हैं वो धर्म विरोधी हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को समझाने की कोशिश ज़रूर की है, पर वो आखिर में हर टॉपिक को सनातन से जोड़कर एंड कर देते हैं। अब ये तो थी बाबा की अब तक की कहानी। तो मेन सवाल ये पैदा होता है कि बाबा आखिरकार सबके मन की बात कैसे जान लेते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या महज एक माइंड की ट्रिक? क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। देखिए, पहले तो ये बता दें कि बाबा पहले ऐसे नहीं है जो ये कर पा रहा है, क्योंकि YouTube पर काफ़ी पहले से सुहानी जैसे मजिशियंस भी हैं जो ये करने में सक्षम है, और सुहानी जी YouTube पर ही बाबा जी की सारी ट्रिक्स का खुलासा करते हुए दिख जाती हैं। तो आप उन वीडियोस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सब कैसे किया जाता है। तो चलिए यार, एक बार को ये मान भी ले कि ये सारी चीज़ें तो सिर्फ एक दिखावा है, पर फिर भी इस रहस्य से पर्दा तो अभी भी नहीं उठा कि जो भी बाबा के दरबार में जाता है उसकी परेशानियां ठीक कैसे हो रही हैं। मैं पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, क्योंकि लोगों की परेशानियां ठीक हो रही हैं। इसी वजह से बाबा के दरबार में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और इसी से बाबा का सबसे बड़ा प्रचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो या साइंस के हिसाब से देखें तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह प्लेसिबो इफेक्ट को बताया जा रहा है। तो बाबा के ये चमत्कार समझने से पहले इस प्लेसिबो इफेक्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक ही बीमारी के 100 लोगों को बुलाया जाए और उसमें 50 लोगों को दवा दी जाए, पर बाकी बचे 50 लोगों को सिर्फ एक चीनी से बनी गोली दे दी जाए और उन सब से कह दिया जाए कि ये दवा ज़रूर असर करेगी और आप ठीक हो जाओगे। तो यार रिसर्चेस में पाया गया कि उन 50 लोगों की बीमारी तो ठीक हुई ही जिनको दवाई दी गई थी, पर जिन 50 लोगों को सिर्फ चीनी की गोली दी गई उसमें से 50% लोगों ने माना कि उनकी भी बीमारी ठीक हो गई है। तो यार इसी चीज़ को हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अब अगर इसी तरह से हम बाबा के दरबार में देखें तो यार ये हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मान लेता है कि उसकी परेशानियां ये व्यक्ति ही हल कर सकता है, तो उस व्यक्ति के मिलने से उसकी परेशानियां एक्चुअल में भी हल हो सकती, और इसी को हम विश्वास की शक्ति भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि इसी प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से बाबा के भक्तों की परेशानियां चमत्कारी रूप से दूर हो जाती हैं। तो ये सारा खेल ही विश्वास का है। जो सच्चे दिल से विश्वास कर लेता है उसकी इच्छाएं पूरी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब अगर इनके बारे में बात चल ही रही है तो सवाल तो इन मौलवियों पर भी उठना चाहिए ना, पर इनके ऊपर कोई भी सवाल क्यों नहीं उठाता? क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है? क्या ये सब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को नहीं दिखा? और क्या इस चीज़ से अंधविश्वास नहीं फैलेगा? बल्कि ऐसे कई सारे मौलवी महाराष्ट्र में भी है, बट आज तक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इनके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति के चलते ही पॉपुलर हुए, तो वहीं इन पर राजनीति के चलते ही ऐसे काफ़ी सारे केसेस भी देखने को मिले। अगर आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की न्यूज़ या सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हो तो उन जगहों पर सिर्फ यही बात होती है कि कैसे ये बाबा अंधश्रद्धा फैला रहे हैं और कैसे इन्होंने मुसलमानों को धूल चटाई है, पर कोई भी ये बातें तो करता ही नहीं है जिसमें बाबा ने कई सारी बेटियों की शादियाँ कराई, वृद्ध आश्रम खोले और अब ये निःशुल्क हॉस्पिटल भी खोलने जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई हिंदू जिनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, उन लोगों को भी सनातन धर्म की ओर आकर्षित करके बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने दोबारा हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया। अब ये सच्चे है या झूठे ये तो बात की बात है, पर इतना तो है कि इन्होंने कई सारे अच्छे काम भी किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। बाकी इन पर बार बार सवाल उठाना और प्रूफ मांगना भी गलत है, क्योंकि अगर आपको इन पर विश्वास करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको कोई भी ज़बरदस्ती बाबा के दरबार में जाने को तो बोल नहीं रहा, तो फिर इसमें मुद्दा ही किस चीज़ में खड़ा करना।
अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अपने एक लाइक और कमेंट से हमारा भी दिन बना दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, बताना मेरे हाथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अधूरे नहीं पूरे सच के साथ।